आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनौर सुपर न्यूज। सच्ची खबर हक के साथ वसीम कुरैशी के समर्थन की उठ रही आवाज। नगर के गणमान्य लोगों के साथ की बैठक। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के नजीबाबाद में नगर के वरिष्ठ अधिवक्ता नफीस कुरैशी के पठानपुरा स्थित आवास पर भाजपा कार्यकर्ता व नजीबाबाद नगर पालिका परिषद चेयरमैन पद के भावी उम्मीदवार वसीम कुरैशी के समर्थन में एक खास मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग की अध्यक्षता हाजी नासिर राइन ने की व संचालन नफीस कुरैशी एडवोकेट ने किया, जिसमें नगर के मुनीरगंज, समनीग्रान, धर्मदास, रामपुरा, संतोमानन, मुगल शाह, बिसातियान, पठानपुरा, महलसराय, नवाबगंज, मेहंदीबाग, बांसफड़ान, जाप्तागंज आदि मोहल्ले के जिम्मेदार लोगों ने शिरकत कर वसीम कुरैशी को समर्थन, वोट और सपोर्ट का ऐलान किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में वसीम कुरैशी ने कहा कि नजीबाबाद का बेटा हूं और नजीबाबाद में ही पला बड़ा हूं। यहाँ के लोगों का दुख दर्द वसीम कुरैशी का सुख दर्द है और चेयरमैन बनूं या ना बनूं, यूं ही लोगों के हर खुशी और हर गम में हमेशा शामिल रहूंगा। जिन लोगों पर नजीबाबाद की विकास की जिम्मेदारी थी, उन लोगों ने नजीबाबाद के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। जिले में अपनी खास पहचान के लिए मशहूर नजीबाबाद के जिले के छोटे छोटे कस्बों में भी पिछड़ा गया है। यहाँ की सड़कें, पेयजल व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य बेहद पिछड़ी हुई है। लोगों को वादा करके पार्क और बच्चों को खेलकूद के लिए स्टेडियम नहीं मिला। बैठक में नगर के विभिन्न मोहल्लों से आए गणमान्य लोगों ने वसीम कुरैशी को इस बार चुनाव लड़ाने का ऐलान करते हुए कहा कि नगर में बदलाव होना जरूरी है। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता कलवा मंसूरी, इरशाद नलवाले, पूर्व सभासद इरशाद अहमद, बार संघ अध्यक्ष नजीबाबाद, महासचिव इंतजार कुरैशी, आसिफ एडवोकेट, सभासद शकील सैफी, नवेद अहमद, मोहम्मद सालिम, सभासद सलीम अहमद, शहीर अहमद एडवोकेट, सभासद पति सजर तैयब, शहनवाज मंसूरी, डॉक्टर दिलसाद माहिगीर, नफीस सलमानी, सभासद सरताज अहमद, सभासद सुल्तान अहमद, इमरान, अमजद सिद्दीकी, अनीश ठेकेदार, हाजी दिलशाद, इरशाद खान, महबूब कस्सार, यूसुफ अंसारी, इशहाक ठेकेदार, नौसाद एडवोकेट, मुमताज खान पहलवान, हाजी यूनुस कुरैशी आदि लोगों ने मीटिंग में संबोधित किया। लेकिन नजीबाबाद से नसीम उस्मानी की रिपोर्ट। आप एक दूसरे के ख्यालात सुने, आप भी अपने ख्यालात रखिए, इनके भी ख्यालात सुने। इस मकसद से मैंने खसूसी लोगों को बुलाया और खसूसी मीटिंग है ये, कोई इसमें जनरल मीटिंग नहीं है। किसी को भी, जिनको भी बुलाया, सिर्फ वही लोग यहाँ जिनको मदऊ किया वही लोग आए हैं। तो बाकायदगी से प्रोग्राम को शुरू करने से पहले, क्योंकि अभी कुछ लोगों की उम्मीद है और लोग आएंगे, क्योंकि मैं पर्सनली इनवाइट किया, लेकिन आज शादियाँ बहुत हैं। यूनुस है बगियावाल, हमारा दोस्त है, बचपन का साथी है, उसकी लड़की की बारात गई देहरादून, तो आज शादियाँ हैं कई सारी। तो मैं बाकायदगी से प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमारे बीच में जज्बा है, अरे वो जज्बे की हमें कदर करनी है, हिकमत अमली, जज्बा। मेंबर साहब, इमरान साहब, आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। तो ये देखिए ना, इससे आप साबित हो रहे ना चीज कि इंसाफ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता हुआ दिखना चाहिए। एक आदमी रेस में कभी आगे भाग रहा, कभी पीछे भाग रहा, एक आदमी मैदान छोड़कर भाग गया। कहाँ है तुम्हारा जज्बा? कहाँ है जज्बा? कहाँ है खिदमत खल्क? आप तो दौड़ भाग का हिसाब जोड़ने में लग गए। जब आपने देखा मैं जीत नहीं रहा, क्यों पैसा खराब करूं? तो कहाँ है खिदमत खल्क? और एक बंदा कह रहा मुझे टिकट मिला, लड़ूंगा, टिकट नहीं मिला तो नहीं लड़ूंगा। एक जज्बा ये है। तो हमें ऐसे जज्बाती आदमी की कदर नहीं करनी चाहिए। हमें ऐसे जज्बाती के आदमी की कदर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो मैं इस बात पे ये कह रहा था, एक अगर आप इजाजत दें थोड़ा सा और मैं जरा सा बोल जाऊं। देखिए, एक चीज है, मेरे ख्याल से इस यूपी में, मुसलमानों में, इस यूपी के अंदर आजम खां से बड़ी शख्सियत नहीं हुई आज तक, जहां तक मुझे याद है। आजम खां से बड़ी शख्सियत यूपी में नहीं हुई। और उसकी क्या गत हुई, उसका क्या हाल हुआ है? 100 से ऊपर मुकदमे उसके खिलाफ लिखे गए हैं। किसने मदद करी? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, किसी ने मदद की? जिस पार्टी के लिए उसने कोई दूसरी पार्टी का दामन नहीं थामा। मैं ये हिम्मत कर रहा हूं, यासीन भाई ये हिम्मत कर रहे हैं, इशाक भाई ये हिम्मत कर रहे हैं, आफ्ताब भाई ये हिम्मत कर रहे हैं, सलीम भाई ये हिम्मत कर रहे हैं, नौशाद साहब ये हिम्मत कर रहे हैं। और हमारा चेयरमैन जो ये कहता, अरे हम तो साहब मालिक हैं नजीबाबाद के, हम तो हमेशा हम ही चेयरमैन बनेंगे। तो इससे पहले मेरे चाचा चेयरमैन रहे हैं, अब मैं चेयरमैन हूँ, पहले भी चेयरमैन रहा हूँ, अब भी चेयरमैन हूँ और आगे भी मैं ही चेयरमैन बनूंगा। वो आदमी एक इंस्पेक्टर से मुकाबला नहीं कर पा रहा। एक इंस्पेक्टर ने जो उसकी गत की है, जो हालत खराब की है, आपकी नॉलेज में है कि नहीं है? क्या किया उस आदमी ने? और एक सरदार जी ने जरा सा उनको टच किया, एक सरदार जी को जरा सा टच किया उस इंस्पेक्टर ने, उसने उसका बोरिया बिस्तरा बनवा के यहाँ से नजाबाद से भगाने का काम किया। ये हमारे चेयरमैन साहब ने क्या किया? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो आदमी अपना इलाज नहीं कर सकता, जो आदमी एक बढ़िया डॉक्टर होकर के, मैं खानदानी डॉक्टर हूँ, जो अपना इलाज नहीं कर सकता, तो आपका इलाज क्या करेगा? खामोशी के साथ रहे हैं।
अल्लाह इनको भी सेहत दे और कारोबार में बरकत दे। और यहाँ मौजूद मेरे चचा इशाक साहब, मेरे चचा कलवा शेख मंसूरी साहब, बड़े भाई गोलू भाई और तमाम साथी सलीम भाई, महबूब भाई, अपने नवेद भाई, इशाक भाई और बड़े भाई अपने सरप्रस्त। और ये आइडियल है नजीबाबाद के लोग, तो सिर्फ एक का नाम लेते हैं, या फला साहब जज साहब हैं, फला साहब वकील साहब हैं। अरे ये भाई जो हैं, ऐसी शख्सियत नजीबाबाद में बहुत कम देखने को मिलती है जो मेरे तो आइडियल है, मैंने अपने दिल से आइडियल मानता हूँ। और इनके ही फोन करने पर मैं यहाँ आया फिर, जबकि मैं खुद एक कैंडिडेट हूँ, पिछली बार भी चुनाव लड़ चुका हूँ, बीएसपी से कैंडिडेट हूँ। लेकिन वो कैंडिडेट होना अपनी अलग जगह है, मैं सरप्रस्ती में आया हूँ। अगर सबकी राय होगी इनके साथ तो इनके साथ खड़े होंगे, सबकी राय जिनके साथ होगी उनके साथ खड़े होंगे। हमारा मकसद यहाँ के निजाम को बदलना, और निजाम बदलने के लिए सबसे पहले दिल को मजबूत करना होगा। जो आज तक 25 साल में मैंने भी अख्तर खान के आखिरी वाले चुनाव से लेकर जिसमें नईमा यास्मीन जीती थी, और आज तक के चुनाव में देखा हमारे नजीबाबाद की आवाम का इतना दिल मजबूत नहीं है। बात जरूर करती है जुबान से, लेकिन दिल से वो मामला खराब हो जाता है। जो लोग परेशान हैं कि वो हमारा मुगल शाह 25 साल से पानी में डूबता है, लेकिन जब बस्ता खुलता है तो हमेशा साइकिल का बस्ता खुलता है, हमेशा जब बस्ता खुलता है तो मौसम खा का बस्ता खुलता है। तो आप कहाँ परेशान हैं? और बतेरी परेशानियां हैं। मैं अपने वार्ड से मेंबर रहा 2012 में, 2017 में मैंने बीएसपी से चुनाव लड़ा। 5 साल मैंने मेहनत की, पूरा शहर जानता था। लेकिन उन्हें लगा कि मैं कहीं उन्हें डिफीट दे रहा हूं, तो उन्हें मेरे ऊपर मुकदमा, उन्हें मौका मिल गया, उन्हें मेरे ऊपर मुकदमा करा दिया। चौक बाजार के अंदर मैं गरीबों के लिए एक टोपी के ऊपर एक पुलिस वाले के मारने के ऊपर उनके थाने में गया था, मेरे ऊपर जानबूझकर मुकदमा कराया गया। सारा शहर जानता है कि किसने मुकदमा कराया। उसी शख्स ने आपके इसी चौराहे पे खड़े होकर ये बात कही थी कि वो आदमी जो क्या गया अपनी जान नहीं बचा सकता, तुम्हारी क्या जान बचाएगा। इसी चौराहे पे उसके लिए हजारों आदमी ने ताली बजाई थी। उसी आदमी का बस्ता खुल के निकला था, बस्ता मेरा खुल के निकलता। आज अगर राय इनके लिए होगी तो इनके लिए बस्ता खुल के निकलना चाहिए, इनके बस्ता भर के निकलना चाहिए। लेकिन हमें अपने दिल को मजबूत करना है, अपने ईमान के साथ रहना है। एक आदमी जज्बे के साथ खड़ा होता है, ये आज पहली बार कोई नहीं है। जज्बे 25 साल से बहुत लोग चुनाव लड़ चुके हैं। हमारी नईमा यास्मीन चुनाव लड़ी, जीत गई, कोई बात नहीं। तस्लीम सिद्दीकी साहब होगा, ऐसा नहीं कि जो हार गए उनके अंदर जज्बा नहीं था। कालू कुरैशी साहब, अपना भूरे नेता साहब, गफ्फार एडवोकेट साहब, डॉक्टर शमशाद साहब और तमाम लोग जो यहाँ से चुनाव लड़े आप लोगों की खिदमत के लिए, जब उनको परख के ही नहीं देखा तो हम कैसे कह देते थे वो गलत थे या उनके अंदर जज्बा नहीं था। आपका जज्बा हमेशा वहीं जाता है। इस अभी चुनाव गुजरा, एक शख्स नगीने से आपके लिए नजीबाबाद के अंदर चुनाव लड़ने के लिए आया, और उसने जिस तरह से आपको चुनाव लड़के दिखाया, 25 साल में आज तक कोई यहाँ से चुनाव नहीं लड़ा। उसने मदरसे वालों को, मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरे हाथ से पैसे गए, उसका चुनाव मैंने लड़ा है। उसने मदरसे वालों को, मस्जिदों वालों को, जिसने जो बात कह दी, उसने क्या कहा, किसी ने 1 लाख कह दिया तो 1 लाख, किसी ने 2 लाख तो 2 लाख। इस शर्त में चुनाव कोई आदमी लड़ता, लड़ने वाला भी बेवकूफ नहीं होता। और भाइयों, मेरा जो टैक्स आया है 2,59,000 रुपए है। किसी का नजीबाबाद में? किसी का नहीं है। बताइए मेंबर साहब। नहीं तुम्हारा मेरा आया 2,59,000 रुपए। शेम शेम शेम। और पता क्या जवाब था? तुमने हमें वोट नहीं दिया है। मुगल शाह का पानी नहीं देखता कोई। जब वहाँ मुगल शाह में इतना पानी भरता है ना, वहाँ कोई चोरमैन नहीं आता। वहाँ भी तो आके देखे, अभी बारिश हुई, किसी की माँ ने दूध नहीं पिला के जो वहाँ के देखे मेंबर या चेयरमैन, घरों में पानी पता नहीं घास खाने चले जाते हैं क्या। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। में बहुत खूबसूरती के साथ सजावट की है वकील साहब ने, अल्लाह इसको सलामत रखे। और नजीबाबाद में बहुत ही बेहतर तरीके से बदलाव आए, ये हमारी सबकी आपके साथ हुआ है और हमारी असला ज़्यादा टाइम हल्का सा बोल रहा हूँ कि नजीबाबाद में ऐसी शख्सियत हमें अब दिखाई दी, ईमानदार गुजारियाँ अगर इनके साथ अब नहीं हुए तो कब होगी, कब होगी। अब देखो, सोचो कि बदलाव के लिए हमारे लिए आज समय क्या है। आधा वोटर से रात हमारा वोट पड़ गया, पूरा चेयरमैन बना होना है। बताइए, सोचो इस पर गौर करो भाई। इसमें देखो पार्टी में देखो अपने दिल की गहराई। युवा है वसीम भाई, इंशाल्लाह देखो हम भी पूरी मेहनत करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि नजीबाबाद के विकास में
हमारे साथ रहेंगे और नजियाबाद का जो है परिवर्तन लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो ऐसा मैं वकील साहब के इन्विटेशन पर मैं यहाँ आया हूँ और वसीम साहब का भी नाम मैंने बहुत सुना है। हालांकि मैं से इनका मेरा ताल्लुक आपस में नहीं है, लेकिन जो जज्बात ये लेके शहर में आए तो इंशाल्लाह इनको भी एक बार खिदमत का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्व मेंबर और मैं वसीम साहब के साथ दिग्विजयन से साथ हूँ। सबसे पहले तो देखिए, जो सभी लोग आए हैं, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि शहर के सभी जिम्मेदार लोग हमारे बीच में हैं और मेरे लिए सब एक बराबर है। और ये लोग नहीं है, पूरा नजीबाबाद शहर है मेरे सामने। ये गिनती में 50-60 या जो भी 70 लोग होंगे लगभग, मगर मैं मानता हूँ कि 70,000 लोगों की ताकत रखते हैं सभी लोग। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं, मैं अपनी नीयत के बारे में, अपने बारे में, क्योंकि बहुत कम मैं लोगों को जानता हूं और बहुत कम मुझे लोग जानते हैं। नजीबाबाद से जो मेरा ये लगाव है, ये फिक्र है, ये आज से नहीं है, बहुत पहले से। कि ये नहीं कि कुछ लोगों को लगता है कि मैं भी 2-4-6 महीने से राजनीति में एक्टिव हुआ हूं, तो शायद अभी चुनाव के लिए 2019-20 में लॉकडाउन के टाइम पे शायद ये बहुत से लोग जानते हैं कि मैंने अपना बैंक बैलेंस खत्म कर लिया था। जितना पैसा पड़ा हुआ था मेरे अकाउंट में 3 महीने मुसलसल, उस वक्त जो भी मेरे पास आए जरूरतमंद ट्रकों से राशन उतर रहा था और कंटिन्यू 3 महीने तक मैंने मुझसे जो गुंजाइश हुई मेरी अपनी हैसियत के मुताबिक किया। तब ना तो राजनीति दिमाग में थी और ना ही इलेक्शन का कुछ सोचा था। मैं मदद करने में भी ये इस चीज पे यकीन करता हूं कि एक हाथ को मतलब एक हाथ से करो तो दूसरे को पता ना चले, और यही मतलब हमारे इस्लाम में और नबी का तरीका है कि अपनी चीजों को ज्यादा लोग छोटा सा राशन भी देते हैं तो उसकी नुमाइश करते हैं। पिछले 1.5 साल से आज मैं ये इसलिए कहना चाह रहा हूं कि आज मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, तो शायद मैं किसी का तमाशा तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा तो शायद शहर को पता होगा। मेरे यहाँ कारखाना है, पिछले 1.5 साल से चल रहा है, जिसमें गरीब लड़कियों के लिए दहेज बनता है और वहां पे किसी के लिए भी कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी आओ। और लगभग अब तक 50 से 60 दहेज जा चुके हैं और 16 की अभी तक मेरे पास ऑलरेडी नाम लिखा हुआ है। किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं, कभी मैंने मीडिया में नहीं किया, कभी किसी को दिखा के फोटो खिंचा के वो नहीं दिया। आप मेरे कार्यालय के बराबर में जाओगे, 4 कारीगर आपको हमेशा मिलेंगे। ये मेरी कौम के लिए, मेरे लोगों के लिए, मेरी खिदमत का मेरा जज्बा है। उसके अलावा जब मैंने एम्बुलेंस दी शहर को, तो आप यकीन करेंगे कि दिलो दिमाग में, मैं जानता हूं, मेरा अल्लाह जानता है कि दिलो दिमाग में भी दूर दूर तक इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं था और ना ही मैं राजनीति का हिस्सा बनना चाहता था। भाइयों ने जिद करके बोला कि नहीं, अभी माहौल अच्छा है, लोग मांग रहे हैं और बदलाव चाहिए, और बदलाव के नाम पे तुम्हारा चेहरा देख रहे हैं। बहुत सोचा, तब जाके मशवरा किया, बिरादरी को जोड़ा, कुरैशी बिरादरी को जोड़ा कि देखिए हमारी बिरादरी में ग्रुपबंदी होती है। तो मैंने सबसे बोला कि अगर आप लोग साथ हो, क्योंकि सबसे बड़ा वोट बैंक कुरैशी बिरादरी का है मेरा, अगर आप लोग साथ हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो मैं पीछे हट जाता हूँ। तो पहली बार ऐसा हुआ कि मैं 99% नहीं, मैं 100% की बात कर रहा हूं कि अभी तक के इतिहास में अगर कोई पर्सनल बिरादरी की भी मीटिंग हुई तो उसमें एक की बात अलग होती थी, दूसरे की अलग, लेकिन एक आवाज से आवाज मिला के सब लोगों ने एक पटरी पे चलने का वादा किया। वो किस्से से आया था, मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था। एक बादशाह अपने जब महल में जा रहा होता है तो एक दरबान, बड़ा दरबान खड़ा हुआ था, ठंडे मतलब हल्के कपड़ों में वो पहरा दे रहा था। तो बादशाह ने पूछा कि तुम पे गर्म कपड़े नहीं है क्या? बोला, बादशाह सलामत, पिछले कई सालों से इन्हीं हल्के कपड़ों में 20-25 सालों से दे रहा हूं। तो बादशाह बोलता है, ठीक है, मैं जाके तुम्हारे लिए कपड़े भेज देता हूं गर्म। बादशाह ये बात जाके भूल जाता है। सुबह जब आता है वापस तो उस बूढ़े दरबान की लाश पड़ी हुई थी और वो लिख के मरा था कि आपके भरोसे ने, आपके वादे ने मेरी जान ले ली। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि वादे इतने मायने रखते हैं। मैं बहुत सोच समझ के वादे करता हूँ। मैंने शहर के लिए 3 वादे किए हैं। एक फ्री हॉस्पिटल दूंगा, मुझे उसके लिए चुनाव लड़ने की ना लड़ने की जरूरत नहीं है, इतनी मेरी हैसियत है, जो मेरी हैसियत के मुताबिक है। मैं बहुत जल्दी मैं जमीन ले चुका हूं,
मैं चुनाव लड़ता हूं या नहीं लड़ता हूं। एक हॉस्पिटल ऐसा होगा जिसमें कि दिल्ली ले जाओ, मुंबई ले जाओ, मेरठ रेफर कर दिया दिल्ली, कहीं रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नजीराबाद से अगर कोई लाइलाज हो गया तो फिर वो कहीं भी उसका इलाज नहीं होगा। उस लेवल का मैं हॉस्पिटल नजीराबाद को दूंगा। उसके लिए मुझे चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा स्कूल जिसमें बच्चे घर से आए तो बस उसकी ड्रेस से लेके किताबों से लेके जो लूटा जाता है स्कूलों में किताबों के ड्रेस के नाम पे, वो सारी चीजें मेरी तरफ से होंगी। सिर्फ बच्चे को घर से आपको स्कूल को छोड़ना है कि दो चीजें जो मेरी हैसियत के मुताबिक और मुझे लग हो सकता है, और मैंने 2025 से पहले का ये वादा किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, ये तो वो वादा। और एक ओल्ड एज होम जो गरीब बड़े बुजुर्गों के लिए, जिनके चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, जिसमें बच्चे साथ नहीं देते, तो वहां जाके वो अपनी जिंदगी एक अच्छे से एक मतलब एक उनके लिए सारी एक्सरसाइज का उनका मतलब एक एक्टिविटीज हो बुजुर्गों के लिए, एक ओल्ड एज होम, ये 3 चीजों का मैंने वादा किया। उसके लिए मुझे लोग पूछते हैं कि चुनाव लड़ोगे तो ये भी करोगे या चुनाव लड़ने नहीं लड़ोगे तो भी। तो मैंने एक चीज बोली है कि चुनाव बस मेरी जो चुनाव लड़ने का या राजनीति में आने की एक ही नियत थी, और वो थी खिदमत। खिदमत के अलावा कोई भी चाहत मेरे अंदर नहीं है। मुझे टिकट नहीं मिलता मैं बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, और टिकट ना मिलने पे मैंने ना लड़ने की बात सिर्फ इसलिए की है कि मैं पैसे के लिए चेयरमैन नहीं बनना चाहता, मैं कमाई के लिए चेयरमैन नहीं बनना चाहता, मैं अपनी कौम के लिए अपनी आवाम के लिए चेयरमैन बनना चाहता हूं। मैं बहाने वाला चेयरमैन नहीं बनना चाहता, मैं एक्सक्यूज वाला चेयरमैन नहीं बनना चाहता कि आप मुझे परेशानी लेके आओ और मैं कहूं कि मेरी तो सुनवाई नहीं हो रही है। आपके कोई पुलिस के, प्रशासन के, कचहरी के, ये इस तरह के रगड़े जो कि मोस्टली मुस्लिमों में होते हैं, वो बेचारे लेके आए और मैं एक ही बहाना लेके बैठा रहूं कि भाई मेरी सुनवाई नहीं हो रही, मैं बेबस हूं। मैं बेबस चेयरमैन में लंगड़ी चेयरमैनी नहीं करना चाहता, और यही वजह है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से एक टिकट की उम्मीद रख रहा हूं, और इंशाल्लाह होगा भी हमें, और लड़ेंगे भी, और आप लोगों का साथ रहा तो जीतेंगे भी। तो जितने भी भाइयों ने वादा किया है वो ये सोच के रखना कि आपका भरोसा मेरी जान ना ले। अगर कोई वादा करे तो बड़ी दिल से करना और ईमानदारी से करना। हो सकता है आप मुझे ज्यादा ना जानते हो। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वे नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।